आप करके एक बार देख लेना, आपसे हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, अपने ने रूल्स को फॉलो करा है और कुछ नहीं करा है। तो इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का लास्ट क्वेश्चन, जो कि टीएस ग्रेवाल की बुक। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार पुराने वीडियोस को देख लेना। वो रूल्स वाली वीडियो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के रूल्स वाली वीडियो तो देख ही लेना। मैं एक बना दूंगा प्लेलिस्ट, सारे अकाउंट्स के कंसेप्ट्स की, अकाउंट्स के चैप्टर्स की सारी वीडियोस बना लूंगा प्लेलिस्ट। उसमें सारी 1 बाय 1 वीडियो सबको अवेलेबल होगी। तो उस प्लेलिस्ट के जो लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप जाके सारी वीडियोस को देख लेना। अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करना। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5th को सॉल्व करना। मैंने यहाँ पे बुक खोल ली और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करते जाऊँगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ बुक खोल लो, कॉपी में खोल लो, दोनों अपन साथ में सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में भी आते जाएगा और आप खुद भी करते जाओगे, तो आपको ठीक से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चन जो है ये 5th नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं, वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ ही लेता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग particulars of Evergreen Club, prepare receipts and payments accounts for the year end date 31st March 2019। ये दिया हुआ है अपने को, और अपने को एवरग्रीन कब के लिए बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स अपने को क्रिएट करना है। ठीक है, तो अपन बनाना शुरू करते हैं। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना फॉर्मेट बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया। सबसे पहले अपन जिसका बना रहे हैं उसका नाम लिख दिया। एवरग्रीन क्लब का अपन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, कब के लिए बना रहे हैं, 31 मार्च 1920, जो भी आपका ईयर हो वहाँ पे लिख देना आप। फिर यहाँ पे रिसिप्ट्स, यहाँ पे पेमेंट्स। सबसे पहले अपने रूल के हिसाब से जो यहाँ पे आता है, सबसे पहले अपने को कैश या बैंक का बैलेंस दिया रहता है, वो अपने को लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू बैलेंस ब्राउट डाउन अपन करते हैं। सबसे पहले आता है अपना कैश इन हैंड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। सबसे पहले लिख दो कैश इन हैंड, क्योंकि यहाँ पे दो दिया हुआ है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो यहाँ लिखे अपन कैश इन हैंड और यहाँ पे लिखे कैश एट बैंक, कैश एट बैंक दिख रहा होगा शायद आपको, ये लिखा कैश एट बैंक। इसका अमाउंट जो देकर रखा हुआ है वो है 50,000 और 3,40,000। तो इसका है 50,000 रुपीज़ और इसका है 3,40,000 रुपीज़। टोटल जो आएगा अपना 3,90,000, 3,90,000 अपना टोटल आ जाएगा इधर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सेम सब्सक्रिप्शन तो रिसीव्ड होता है, यानी कि मिला है, और जो मिलता है अपने को वो तो आप आएगा अपना डेबिट साइड में। तो यहाँ लिख दो टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। इसका जो अमाउंट देके रखा हुआ है वो है 15,70,000, 15,70,000। अब नेक्स्ट देखते हैं डोनेशन रिसीव्ड। तो लिख दो यहाँ पे टू डोनेशन रिसिप्ट। कितने का अमाउंट है डोनेशन रिसिप्ट का, यहाँ पे डोनेशन रिसिप्ट का यहाँ पे अमाउंट देके रखा हुआ है 2,80,000, 2,80,000। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट परचेस। अब परचेस करा है यानी कि पैसा गया है कहीं पर, अपन ने अमाउंट इन्वेस्ट करा है, तो यहाँ पे बाय में आ जाएगा, बाय इन्वेस्टमेंट परचेस्ड। थोड़ा पेज हिल रहा होगा क्योंकि मेरे को कैमरा और ये साइमल्टेनियसली हाथ में पकड़ना पड़ रहा है, तो मैं एक हाथ से लिख रहा हूँ और एक हाथ से कैमरा पकड़ रहा हूँ, तो थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट परचेज के बाद अपने अमाउंट तो देख लो, इसका कितना अमाउंट देकर रखा है, 5 लाख रुपीज़ का है। तो यहाँ लिख दूँ मैं 5 लाख, ये लिखा मैंने 5 लाख। देन नेक्स्ट है रेंट पेड, ये पेड करा है, पैसा गया है, किराया भरा, तो भर दो रेंट पेड करके। इसका अमाउंट जो है वो 50,000 रुपीज़, यहाँ पे लिख दो 50,000 रुपीज़। देन नेक्स्ट है अपना जनरल एक्सपेंसेस, मामूली खर्चे हो गए, तो यहाँ लिख दो जनरल एक्सपेंसेस। खर्चे तो पेड करे होते हैं, तो आएगा अपना क्रेडिट साइड में क्योंकि अपने से पैसा तो गया, 2,30,000। नेक्स्ट जो है वो है पोस्टेज एंड सैलरीज, सैलरीज नहीं स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये भी अपने खर्चे हो जाएंगे। तो लिख दो पोस्टेज का खर्चा क्या होगा एंड स्टेशनरीज का अमाउंट देकर रखा है 25,000 रुपीज़। देन नेक्स्ट है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। अब न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स भी परचेज करते हैं, तो यहाँ लिख दो बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। इसका जो अमाउंट है वो है 87,000 रुपये।
नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यानी कि अपने जो न्यूज़पेपर थे उसको बेचा, सोल्ड करा, तो अपने को पैसा तो मिलेगा। तो यहाँ लिख दो 2 में 2, सेल ऑफ ओल्ड, पुराने जो न्यूज़पेपर थे उसकी सेल से कुछ पैसा अपने को मिला, यानी कि पैसा तो आ गया। तो यहाँ पे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर का अमाउंट है 12,000 रुपीज़, यहाँ अपन एज इट इज़ लिख दो 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट है फिर बुक्स परचेज करिए, खर्चा किया है, तो यहाँ लिखेंगे अपन बाय बुक्स परचेस्ड, ये लिखा मैंने बुक परचेज, इसका अमाउंट देखे रखा हुआ है 3,40,000। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल को खरीदा, परचेज किया, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज लिख दो, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड। लो लिख दिया स्पोर्ट परचेज, ये है 4,70,000 रुपीज़ का, सेम लिख दिया मैंने अमाउंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था ना उस पर इंटरेस्ट मिला, यानी कि पैसा मिला अपने को, तो यहाँ लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड। कितना अमाउंट देके रखा है जल्दी से देख लेते हैं, 50,000 रुपीज़ दे के रखा हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन होनरेरियम टू कोचेस पेड करा है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है होनरेरियम। होनरेरियम टू कोचेस, कोच को अपनी सैलरी मिली, कितना अमाउंट दे के रखा हुआ है 1,50,000 रुपीज़ का अमाउंट दे के रखा है। देन नेक्स्ट दे के रखा है यहाँ पे कैश इन हैंड, बैलेंस दे के रखा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस दे के रखा है, बाय बैलेंस क्या करूँगा मैं, क्रेडिट डाउन करूँगा, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड और आएगा कैश एट बैंक, ये देख के रखा हुआ है, ठीक है। अब इससे भी डरना नहीं अपने को, कैश इन हैंड का बैलेंस अपने को देख के रखा है 30,000 रुपीज़, और बताया कि कैश एंड बैंक का जो बैलेंस है वो आपको बताना पड़ेगा, तो अपन निकाल लेंगे। इसका टोटल कर लो टोटल, फिर इसका भी कर लो, जो भी आया उसमें से इसको भी ऐड कर देना, यानी कि पहले इसका टोटल निकाल लेता हूँ फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो मैंने जो ये डेबिट साइड का टोटल लगाया, इन सबको प्लस करा, तो मेरा आंसर आया 23,02,000। इसको बिट का ये जो डेबिट साइड का टोटल आया है ना वो आया है अपना 23,02,000, और अपने को मालूम है अपने का इधर तो बड़ा ही आता है हमेशा नंबर, क्योंकि बैलेंस हमेशा इधर आता है, तो मैं लिख दूँ 23,02,000। इधर भी वही होगा क्योंकि बैलेंस तो यहाँ पे निकलेगा 23,02,000, और मैंने इसका टोटल लगाया तो आ रहा था 18,52,000। कितना आ रहा था 18,52,000 का अपना टोटल आ रहा था, 18,52,000 आ रहा था टोटल। और अपने को इस 30,000 को, जो 30,000 दिया हुआ है उसको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपन कर देते हैं 30,000 को ऐड करने के बाद जो भी अपना आंसर आएगा वो देख लो, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 3 8, 18,82,000, 18,82,000 अपना आंसर आ जाएगा। और अपने को 23 लाख में से अगर 18 लाख अपन माइनस कर देंगे तो अपना कैश एट बैंक का जो बैलेंस है वो आ जाएगा, तो यहाँ पे अपन माइनस कर देते हैं 18,82,000 रुपीज़ को माइनस कर दो, 0 0 0 तो सेम एज इट इज़, 2 में से 2 गए 0, 10 में से 8 गए बचे 2 आ गए, इधर 2 बचा, 12 में से 8 गए 4, उधर 1 का हो गया 0, तो मेरा आंसर आ रहा है 4,20,000। तो इसका अपना कैश जो बैलेंस आएगा ना वो आएगा 4,20,000, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 4,20,000 को मैंने लिख दिया, और यहाँ पे है टोटल आ जाएगा 4,50,000 का। कैसे है ये 4,20 बैंक का और ये 30,000 कैश का। तो एक बार आप पूरा क्वेश्चन देख लो, आप करके एक बार देख लेना, आपसे हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, अपने रूल्स को फॉलो करा है और कुछ नहीं करा है। तो इस वीडियो में आपने देख लिया होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट का सॉल्व कैसे किया जाता है, मतलब बहुत सिंपल ही था। अगर आपने रूल्स की वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत सिंपल लगा होगा ये, क्योंकि कुछ था ही नहीं टफ, कुछ कंसेप्ट सेम ही था, कुछ टफ नहीं था। जो अपन ने करा हुआ है वही पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, बस थोड़े कंपोनेंट ज़्यादा थे, क्वेश्चंस में चीज़ें ज़्यादा थी जो अपने को सॉल्व करनी थी। थोड़ा दिमाग लगाना था कि क्या डेबिट में जाएगा और क्या क्रेडिट में जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, या आपका कोई क्वेश्चन है वो कमेंट में बता देना, उसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे अगली वीडियो में।